Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear master, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप नहीं नए हैं बिल्कुल तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। माय डियर मास्टर्स, आज पिछले कल मैंने एक वीडियो बनाया था ऑरा क्लिनजिंग पे कि ऑरा क्लिनजिंग क्या है और हमें वो कैसे करनी चाहिए। ऑरा के बारे में भी मैंने कुछ थोड़ा उसमें बताया था। अब हमने क्लिनजिंग तो सीख ली, लेकिन मास्टर ऑरा को लॉक करना भी उतना ही ज़रूरी है। हम जब मेडिटेशन में या ध्यान इत्यादि के रास्ते में या अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जब चलना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सी फ्लक्चुएशंस होती हैं इमोशंस में, थॉट्स में, और हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी होते हैं दूसरों के विचारों से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्योंकि हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आते हैं वो एक्चुअली में बहुत सेंसिटिव पीपल है। सेंसिटिव मीनिंग सेंसिटिव इमोशंस को लेके, थॉट्स को लेके, दूसरे लोगों के इमोशंस को लेके जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, अक्सर देखा गया है कि वही लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं मास्टर तो आप बहुत सेंसिटिव पीपल हैं रिगार्डिंग इमोशंस एंड रिगार्डिंग थॉट ऑफ अदर। दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता और बहुत जल्दी आप दुखी हो जाते हैं। बहुत ओवर थिंक शायद आप करते हैं और अपने इन आदतों से शायद आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या जो लोग आपको दुखी करते हैं उनसे, उनके दुख से दुखी होकर शायद आप इस रास्ते पे आए हैं मास्टर्स। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चलिए मास्टर, हम बात करते हैं कि ऑरा को लॉक। अब ऑरा को कैसे हमारे दूसरों के थॉट इमोशंस अफेक्ट करते हैं ये आप उस वीडियो में जाके सुन सकते हैं। लेकिन ऑरा को लॉक करना क्यों ज़रूरी है? अब देखो, ऑरा को हमने क्लींस कर लिया, वो कहते हैं ना कपड़ा साफ़ कर लिया हमने, लेकिन अगर उसको हम फिर से धूल मिट्टी में डालेंगे तो क्या होगा? वो गंदा हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, उसे दिन भर के लिए बचा के रखना है ताकि इतनी गंदगी उस पर ना लगे कि हमें क्लींस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। कई बार हम इतने हैवी थॉट, इतने हैवी इमोशन से क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं कि हमें क्लींजिंग में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत बार कुछ एनर्जीज ऐसी रहती हैं दूसरों की मास्टर्स जो बहुत ईजिली हमारी ऑरा से जाती नहीं हैं। तो इसीलिए ऑरा को लॉक करना एसेंशियल है कि अगर हम ऑरा को लॉक करेंगे तो अगर कोई बहुत एनर्जी अफेक्ट भी करेगी, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं करेगी, अफेक्ट भी करेगी तो बहुत लिटिल अमाउंट में कर पाएगी, वो उतने इंटेंसिटी से आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। और जब शाम को आप क्लिनजिंग करेंगे अपनी ऑरा की तो बहुत जल्दी आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे मास्टर, क्विक से काम करने के लिए। तो इसलिए ऑरा लॉकिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ 2-4 मेथड शेयर करूँगी मास्टर्स। मैं आपके साथ वही मेथड शेयर करती हूँ जो एक्चुअली में जब मैं अपनी इनिशियल स्टेज में थी तो जब मैंने वो सारे मेथड्स यूज़ किए थे। तो अगर तो आप रेकी मास्टर्स हैं या कोई भी हीलिंग मोडेलिटी आपने सीखी है तो उसमें भी आपको ऑरा लॉक करना कुछ सिंबल्स दिए होंगे, आप उनसे भी कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन आजकल का टाइम बहुत सुपर फास्ट है, फास्ट से हर कोई जल्दी से काम चाहता है, क्विक से। तो मैं कुछ क्विक एंड शॉर्टकट मेथड आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मास्टर, तो सिंबल से हीलिंग कीजिए अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी ने रेकी नहीं सीखी है, कोई मोडालिटी नहीं सीखी तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करना है, अगर आप जब भी घर से बाहर स्टेप आउट करने लगे हैं, अच्छा ऑरा लॉक इस जो बाहर के लोगों के लिए ही नहीं, कई बार हमें फैमिली मेम्बर से भी ऑरा लॉक करनी पड़ती है। ऑरा लॉक आप हमेशा रखिए और ये ऑरा लॉक सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही काम करता है, उसके बाद दोबारा से आपको ऑरा को लॉक करने की आवश्यकता होती है मास्टर्स, राइट। तो आपने क्या करना है, जब भी घर के बाहर स्टेप आउट करना है तो जस्ट आप रूम से निकलने से पहले एक विजुलाइज कीजिए, चाहे खुली आंखों से कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके आगे सामने एक बहुत बड़ा वाइट कलर का एनर्जेटिक बैलून है। वो एक ऐसी एनर्जी का बैलून है जो यूनिवर्स की प्रोटेक्शन शील्ड का वो बैलून है, बहुत बड़ा। और आप विजुलाइज कीजिए कि आपने अगला स्टेप जो रखा आप उस बैलून के अंदर रख रहे हैं, दूसरा स्टेप आपने रखा वो पूरे आप उस बैलून के अंदर है, और वो बैलून एनर्जी का जो वाइट कलर का बैलून है वो चारों तरफ है आपके। तो ये आपका ऑरा लॉक हो गया। ये क्विक है मास्टर, क्योंकि कई बार हम ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता 1-2 मिनट का भी कि हम बैठ के कोई हीलिंग एटसेट्रा कर सकें, है ना। तो जस्ट निकलने से पहले 30 सेकंड का काम है, विजुलाइज किया अपने पूरे मन से
अपने माइंड को इकट्ठा करके एक लंबी सी सांस लेके विजुलाइज किया कि एक बहुत बड़ा वाइट कलर का बैलून है, आप पूरे के पूरे उस बैलून के अंदर गए हैं, अब वो आपकी ऑरा लॉक होगी। फर्स्ट मेथड ये। सेकंड मेथड मास्टर, आप खड़े खड़े 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और यूनिवर्सल वायलेट फ्लेम को इन्वोक कीजिए कि हे यूनिवर्सल वायलेट फ्लेम कृपया यहाँ आइए, ठीक है। और विजुलाइज करेंगे कि जैसे पूरी आग आपके सामने जल रही, जैसे हवन कुंड की आग जलती है ना, वैसे वायलेट कलर की फ्लेम आपके सामने है और आप उसके अंदर 2 कदम, जैसे 2 कदम चल के आप उसके अंदर चले जाइए, आपकी ऑरा लॉक होगी। अब आप यूनिवर्सल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन में हैं। तीसरा मेथड जो है बहुत शॉर्टकट, अगेन लंबी सी गहरी सांस भरिए, अपने पेट तक भरिए और उसको सांस को रोकिए और रोकने के बाद अपने माइंड में जितनी देर हो सकता है उसको रोकिए और कहना है कि आई एम प्रोटेक्टेड, मेरी ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन मेरी ऑरा को अफेक्ट नहीं कर सकता। ये कमांड आपने अपने आप को देनी है, लेकिन सांस रोक कर देनी है। सांस पूरी अंदर भर के सांस रोक कर देनी है और उसके बाद जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं सांस रोकिए और फिर उसको सांस छोड़िए। आपकी इंटेंशन से ही आपकी ऑरा लॉक हो चुकी है। मास्टर, हमारी इंटेंशन ही सब कुछ है। आपकी इंटेंशन से ही आपकी ऑरा लॉक हो चुकी है, राइट। तो ये हो गया। अगर और भी ज़्यादा करना है तो आपके घर के बाहर अगर तुलसी माँ का पेड़ है या आपके घर का जो मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, उसके सामने दीपक जला है या धूप जला है, नहीं भी जला है तो आप खड़े होके मंदिर के सामने खड़े होके तुलसी माँ के की जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लेके, या तुलसी माँ हैं घर के आंगन में तो उनसे कहिए कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझ पे किसी भी इमोशन, थॉट, किसी और नेगेटिविटी का अफेक्ट ना हो, मेरी सुरक्षा कीजिए। ऐसा करके भी आपको एक ऑरा, अपने जो इष्ट हैं, जो अपने कुल देवी देवता हैं, आप उनसे मदद मांग सकते हैं कि मेरी ऑरा को लॉक कीजिए। और मास्टर यकीन करिए ये सारे मेथड क्विक हैं और ये वो मेथड हैं जो मैंने बहुत यूज़ किए, क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता ना, तो बहुत जल्दी में हम ये ऐसा मेथड ये यूज़ करके ऑरा लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्ड मेथड भी हैं, अगर आपके पास, आप घर में हैं, आपके पास समय है बहुत सारा, तो डिटेल्ड मेथड हैं कि आप बैठिए, ध्यान कीजिए और अपनी ऑरा को विजुलाइज कीजिए, उसको लॉक होते हुए कि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बन रही है। एक क्विक मेथड और भी है मास्टर, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए। कहीं बैठे हैं, आपको याद नहीं रहा, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल 3 बार कहिए और उनसे कहिए कि मुझे अपनी प्रोटेक्शन शील्ड दें, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। और मास्टर आर्कएंजल माइकल बहुत 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 जल्दी जो है, वो ऐसे आर्कएंजल है जो बहुत जल्दी आपकी प्रेयर सुनते हैं, वो भी आपकी ऑरा को लॉक करने का एक मेथड है। मास्टर डिटेल मेथड्स पे हम फिर कभी बात करेंगे, ये बहुत शॉर्ट एंड क्विक मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, राइट। थैंक यू सो मच। बस एक बात का ध्यान रखिए, जब भी ऑरा लॉक कीजिए अपने माइंड को, अपने इमोशन को, थॉट को एक ही जगह पे रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग आपका ऑफिस में है और आप मुंह से कह रहे हैं कि ऑरा लॉक हो, नहीं। 30 सेकंड के लिए ही ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, 30 से 40 सेकंड के बीच में ही आप अपनी ऑरा लॉक कर सकते हैं, लेकिन उस 30 से 40 सेकंड में आपका माइंड, आपका इमोशन, आपकी थॉट आपकी ऑरा लॉकिंग के पॉइंट पे होना चाहिए। बस यही इसमें सावधानी है और ऑरा लॉक करना इज़ वेरी ईजी, है ना। ओके, थैंक यू सो मच मास्टर।